अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सेट नोट हमारे पास N8N के अंदर क्या होता है। तो सेट नोट बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल के अंदर हम अपनी एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और फिर हम इसी सेट नोट को जो है वो आगे जा करके कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक वहाँ पर चली जाएगी। अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, वेरिएबल का वर्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया। ये सिंपल सा एक वेरिएबल ही है, इसके अंदर जो भी वैल्यू हमने एंटर कर दी, अब आगे जा करके मुझे मैनुअली लिखना पड़ेगा कि भाई अली नाम, फर्ज करो ये मैंने एक वेरिएबल नाम के लिए बना दिया, नेम इसके अंदर आ जाएगा, अली नेम आ गया। अब आगे वर्क फ्लो के अंदर मुझे 2-3 जगहों पे अली नेम यूज़ करना है, तो मुझे अब दोबारा यहाँ पर अली 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 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल सा इस जो सेट नोड है इसका हमारे पास जो नाम होगा मैं वहाँ से उसको कॉल करके दे दूंगा, ऑटोमेटिक अली तीनों जगह पे आ जाएगा। अब कल को यही वर्क फ्लो में मुझे नाम फर्ज करो चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सेट नोट के अंदर नाम चेंज कर लूँगा। अली नेम है तो उसको मैं चेंज कर दिया, फर्ज करो फैज़ान, तो ऑटोमेटिक हमारे पास जो भी वर्क फ्लो के अंदर हमने मुख्तलिफ जगह पे ये सेट नोट यूज़ किया होगा तो वहाँ पे भी फैज़ान हो जाएगा। अगर सेट नोट यूज़ नहीं करता तो यही चीज़ मुझे 4 दफ़ा फिर करनी होगी, 3 दफ़ा यहाँ पे, 1 दफ़ा यहाँ पर। तो बेसिकली सेट नोट को हम इसीलिए ही यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास डेटा एक ही जगह पर आ जाए। सिंपल सी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसको अंदर हम अंदर से खोल के देख सकते हैं। अब मूड क्या है इसका, मोड, तो यहाँ पर हमारे पास है मैनुअल मैपिंग या फिर जेसन। एडिट आइटम फील्ड 1 by 1। मैनुअल मैपिंग में क्या होगा, यहाँ से आपके पास जो भी इनपुट आ रहा है उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इस फील्ड के साथ कनेक्ट कर लिया, यानी पीछे से जो भी वैल्यू आ गई आपके पास वो आपने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दी, या फिर आप यहाँ पे खुद से भी वैल्यू दे सकते हो। अब यहाँ पे फील्ड हमने सबसे पहले क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम ऐड फील्ड करते हैं। अब इसके अंदर हम मल्टीपल फील्ड ऐड कर सकते हैं, यानी एक ये वुड्स का डब्बा है, जैसे मैं इसको यहाँ से नाम ही दे देता हूँ वुड्स, सही है। अब इस वुड्स के अंदर हमारे पास वुड्स की बनी चीज़ें आ जाएंगी। फर्स्ट करो यहाँ पे हमारे पास वुड होता है, शायद वुड्स नहीं होगा, जो भी है। यहाँ पर हमारे पास नेम के अंदर हमने फर्स्ट करो लिख दिया पेंसिल, तो ये इस डब्बे का नाम है। इसके अंदर जो चीज़ है कि भाई पेंसिल के अंदर हमारे पास पेंसिल की वैल्यू आ जाएगी, कितने हैं फर्स्ट करो 10, 20, 30, या आप कोई भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है या आपने यही चीज़ देनी है, या फिर ये इसको आप सेट नोड ही रखो, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप फर्स्ट करो नेम दे दो और नेम के अंदर आपकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर ये वैल्यू आप खुद से नहीं दे रहे, स्टैटिक वैल्यू नहीं है, डायनेमिकली आ रही है, तो बैक पे कोई ना कोई नोड होगा, तो वहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर आपने दे देनी है। अब ये अगर नंबर है तो स्ट्रिंग अगर सेंटेंस वगैरह है यानी कैरेक्टर्स हैं ABC, तो वो आपने स्ट्रिंग के अंदर डाल देने। अगर कोई नंबर है तो वो नंबर में आ जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास ये नंबर है तो मैंने यहाँ से नंबर सिलेक्ट कर दिया। इसके अलावा आप इसके अंदर और मल्टीपल फील्ड्स ऐड कर सकते हो, वुड से और भी चीज़ें क्या जो बनती है यहाँ पे आप लिख सकते हो। चेयर्स कितनी है, मेरे पास 20 है। अब ये मैं कहीं और पे चीज़ लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपने जो चीज़ जिस तरह से बनानी है सिंपल, हमने उसी तरह से चीज़ों को लेकर के चलना होता है। अब मल्टीपल भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो फील्ड्स को। अब जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेंसिल के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई 20। अब यही 20 मुझे आगे यूज़ करना है, जैसे मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। कल को मैं इसको 30 कर दूँ तो 30 हो जाएगा। आगे जहाँ जहाँ पे पेंसिल मैंने कॉल करवाया होगा तो वहाँ पे भी 30 हो जाएगा। तो सेट नोट सिंपल सा इसका यही मतलब होता है। अब फर्ज करो ये जो वैल्यू है 20, अब ये वैल्यू जो है वो मैं खुद से नहीं देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि पीछे से कोई भी एक ट्रिगर नोट था, मैनुअली इसको हम हटा देते हैं, कोई भी नोट था पीछे, उसके थ्रू हमारे पास वैल्यूज़ आई और वो वैल्यूज़ मैंने आगे कॉल करवा दी सेट नोट के अंदर। मान के चलो यहाँ पे कोई वेब हो के ट्रिगर के अंदर हमने देखा था ट्रिगर वाली वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा आ गया, व्हाट्सएप से डेटा आ गया या फिर टेलीग्राम से डेटा आ रहा है या फिर कोई वेब हुक के थ्रू हमारे पास डेटा आ रहा है, तो उस डेटा के अंदर मल्टीपल फील्ड्स होंगी। जो हमें चाहिए उस फील्ड को हमने यहाँ से ले लिया और उसको हमने यहाँ पे आगे इस सेट नोट के अंदर ऐड कर दिया कि भाई इसके अंदर तो मल्टीपल डेटा है, कुछ फजूल किस्म के कोड भी होंगे जो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ वो डेटा चाहिए जो कि हमारे काम का है। तो वही हमने यहाँ पे सेट नोट के अंदर कॉल करवा दिया। तो यहाँ से लेफ्ट पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे उसकी वैल्यू को ऐड कर दिया। नेम के अंदर नेम आ गया, ईमेल के अंदर ईमेल आ जाएगा, जिस तरह से हमने चीज़ों को लेना है। फ़ोन नंबर हमारे पास फ़ोन आ जाएगा, तो उसी हिसाब से हमने कनेक्ट कर लिया। अब इन फील्ड्स को हम अलग अलग आगे जाके फिर मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से सिंपल सा एक ट्रिगर नोट ऐड कर देता हूँ, जो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मिस हो गया था। वो था हमारे पास चैट मैसेज। फिलहाल मेरे पास यही सिंपल सा ट्रिगर नोट है जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ट्रिगर चैट मैसेज का सिंपल क्या मतलब होता है कि मैं यहाँ पे जो भी चैट सेंड करूँगा तो वो आगे सेट नोट के पास आ जाएगी। अब वही सेट नोट के साथ मैंने कनेक्ट करके आपको एक दिखा देना है कि हम किस तरह से
कनेक्ट करते हैं वेरिएबल्स को। अब ये चैट नोट जो ट्रिगर होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, जो भी हम चैट यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हाय हेलो, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हाय लिखा था, इसी तरह से आप कोई भी मैसेज सेंड करो, जैसे मैं हाई लिखता हूँ तो ये वर्क फ्लो हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया, हाई यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये सेट नोट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू थी वुड की वो आ गई, पेंसिल की वैल्यू क्या आ गई, नल आ गई, क्योंकि हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। अब इसको वैल्यू असाइन करते हैं। वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, चैट नोट के अंदर अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया चैट इनपुट। अब ये देखो एक्शन आ रहे हैं, सेशन आईडी आ रही है, हमें ये चीज़ें फिलहाल नहीं चाहिए। हमें यहाँ से जो भी इनपुट आ रहा है चैट इनपुट, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं वर्कफ्लो का नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई मैसेज, मैं यूज़र का मैसेज लेना चाह रहा हूँ ना, मैसेज हो गया। मैसेज क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और यहाँ से जो चैट इनपुट होगा वो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पे कोड आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर आप रिजल्ट देख सकते हो कि हाई आ रहा है। अब जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये मैसेज हमारे पास क्या आ गया, हाई आ गया। तो ये सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपने उसको नाम दे दिया, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई। डायनेमिकली लेना चाह रहे हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। पूरे n8n के अंदर यही इसी तरह से चीज़ें चलती हैं, ड्रैग करो ड्रॉप करो, ड्रैग करो ड्रॉप करो। नाम दो सिंपल सा, इसका आप डायरेक्ट नाम ही दे दो, सेट नोट, कुछ भी दे सकते हो, सेट नोट 1 दे दो, मतलब आपकी मर्जी है जो आपने नाम देना है। इस नाम का कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ ये इसके अंदर ये जो चीज़ें हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप आगे करते हैं, तो इसी को ही हमने यूज़ करना होता है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सेट नोट क्या होता है। सेट नोट बेसिकली एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम खुद से वैल्यू दे सकते हैं, दो भी स्टोर होगी, या फिर हम डायनेमिकली प्रीवियस नोट से जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको ले करके यहाँ पर अपनी मर्जी से उनको नाम दे करके वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। और दूसरा सेट नोट का क्या मकसद होता है, सेट नोट हमारे पास चीज़ों को ईजी कर देता है कि भाई यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कि भाई ये है यूज़र का नेम, उसके अंदर मैंने यहाँ से नेम वाली फील्ड उठा के रख दी, तो मुझे भी पता है कि भाई नेम वाली फील्ड को आगे कॉल करवाओ तो नेम वहाँ पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास चीज़ों को फिल्टर भी करता है, यानी क्लीन कर देता है कि नेम के अंदर नेम कनेक्ट कर दिया, ईमेल के अंदर ईमेल कनेक्ट कर दिया, तो वो पूरा मतलब चीज़ें क्लीन हो जाती है। और आगे आप जो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो वो आगे जब हम वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे तो वहाँ की बात है। सेट नोट का सिंपल यही मकसद होता है कि भाई हम यहाँ पे इसके थ्रू वैल्यूज़ को जो है वो ऐड करते हैं, फिर आगे जा करके हम उनको कॉल करते हैं। फर्दर वर्कफ्लो के अंदर हम सेट जो नोट यूज़ नहीं करना चाहते तो ना करें, मर्जी है आपकी, लेकिन आगे जा करके अगर हम इसको मल्टीपल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं या फिर क्लीन एक प्रॉपर वर्कफ्लो बनाना होता है तो वहाँ पे सेट नोट का जो है वो एक मेन रोल होता है। और ट्रिगर नोट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये चैट मैसेज जो है ये भी हमारे पास एक ट्रिगर था, प्रीवियस वीडियो के अंदर ये मिस हो गया था। तो ये सिंपल सा इसका काम यही होता है कि यहाँ पे आपने कर दिया हाय हेलो या कोई भी मैसेज वगैरह आपने दे दिया तो वो चैट ट्रिगर हमारे पास यहीं पे ही ट्रिगर होगा, ये कहीं और से ट्रिगर नहीं होता। ये भी मैनुअल ट्रिगर की तरह यहाँ से ही ट्रिगर होगा। यहाँ पे जो भी मैसेज मैं दे दूँ, अब फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे कुछ और मैसेज दे दिया, लेट्स गो, यहाँ पे कुछ चीज़ काम नहीं हो रही, सिंपल मैसेज लिखा लेट्स गो, वर्कफ्लो रन हो गया। इसने सिंपल सा मैसेज लेना होता है, मैसेज दोगे ये रन होगा, कोई भी मैसेज हो सकता है। अब यहाँ पे मैसेज दे दिया लेट्स गो, सेट नोट के अंदर क्या आ जाएगा, अब इस दफ़ा आएगा लेट्स गो, क्योंकि चैट इनपुट की वैल्यू डायनेमिकली हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर। अब ये स्टैटिक नहीं थी, तो यहाँ पे पहले था हाय, अब क्या आ गया चैट इनपुट लेट्स गो, तो ये लेट्स गो आउटपुट भी हमारे पास लेट्स गो ही आ गया। वही सेम चीज़ है कि अली हो गया नाम तो चेंज हो गया, तो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो ये यहाँ से चीज़ें जा रही हैं हमारे पास डायनेमिकली आगे हमने इसको किस तरह यूज़ करना है वो अब हमारे ऊपर है। आगे हम AI नोट को कनेक्ट करें या फिर आगे 10 और चीज़ों को ऐड करें, आउटपुट क्या देना है, ये करना है वो करना है, वो बात की चीज़ें हैं। बस सिंपल सा सेट नोट का यही हमारे पास मकसद होता है यूज़ करने का। और वैसे जो भी वर्कफ्लो होगा उसको हम यहाँ से सेव भी करते हैं ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सेव हो जाए।